खैर दे। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों। ए लिखा है कि हज़रत आदम की औलाद जब होती थी तो कट्ठे दो पैदा होते थे एक वक्त में, बेटा और बेटी, फिर बेटा और बेटी, कट्ठे दो होते सन। वो फरमाते हैं कि उस दौर में ज़रूरत के लिए बहन भाइयों का निकाह हो जाता था। ज़रूरत सी क्योंकि वो पुत्र होने सन तो वो धीयां होनियां सन, आपस ही होने सन। ये उन्हें नज़रिया लिखा है कि उदों रवा सी, उदों जायज़ सी। गल मातम दी नहीं, मैं प्याना गल अली वलीउल्लाह दी नहीं। ये बड़ी देर दी बाद की गल है, मैं उतों ही फड़ी ये गल जितों ये काम शुरू है। ये बंदे आख्या है, लिखिया ने, यदि तशरीह आयत की कीती ने कि वो एक भैन सी तो दोवें शादी भैनों नाल उदों हो जाता सी। ये लिखिया उदों भैनों नाल हो जाता, वो लड़ते सन इस गल तो। ठीक है जी। हुण मैं दसना भी ये गल इस लिखी क्यों है। आंदा आदम एहतियात करते सन कि जो कट्ठे भैन भरा पैदा होंदे सन उन्होंने आपस में शादी नहीं सन करते, एहतियात करते सन। पहले जो दो होंदे सन उन्होंने अगलियां दूआं नाल इंज क्रॉस करते सन। इत्थों वाला मुंडा पहला जो होया तो अगली बेटी, ए बेटी तो अगला बेटा, ये एहतियात करते सन। ये मुसलमानों ये इवें दी एहतियात है जिवें शुगर वाले चीनी नहीं पाते चाह तो रसगुल्ले सारे खा जाते। ये कड़ी एहतियात है। वो अल्लाह दे बंदे हुण दो भैन भरा पैदा होए ने ते जेड़े बाद उसे माँ की झोली च भैन भरा आए ने, एहतियात कादी रही रह तो फिर भैन भरा ही ना। बहुत शुक्रिया बाबा जी। वो यार भैन भरा तो भैन भरा ही रहना। आंदे ने उदों हो जाता सी। वो तुहानूं मैं दसना किन्ने आख्या उदों हो जाता सी, किन्ना लोग आख्या। तुसीं किसे बंदे आम बीमार नूं किसे मैडिकल स्टोर च वाड़दे हो, उन्होंने आखो 1 रुपया तेरे को नहीं लेंदे, अंदर वड़ के महंगियां महंगियां दवाइयां खा के ठीक हो जा। अंदर वड़ जा, 1 रुपया तेरे को कोई नहीं लेंदा। टीके ला लै, कैप्सूल खा लै, सिरप पी जा, मर्जी नाल खा जा ते तंदुरुस्त होके बाहर आ जा। दवाइयां ते तंदुरुस्ती वास्ते ही बनियां ने ना यार, दवाइयां ते सेहत वास्ते ही बनियां ने। जिहड़ा बंदा बीमार है उन्होंने आराम आ जाए। वाड़ो हाँ किसी बंदे अंदर आखो भी आ स्टोर मेरा है, अंदर वड़ जा, पी खा मौज कर। मेरे ख्याल है मैयत ही आवेगी बाहर। वजह तो बच्चा भी समझ गया, वजह तो यह बच्चा भी समझ गया भाई इन्हें बेवकूफ़ी की है जो सीधा अंदर वड़ गया। तेन पता ही नहीं ऐदे च की है, ऐदे च की है, ऐदे च की है। बंदियां दीन ही उतों लिया जिन्होंने पता ही नहीं ऐसा आयत च की है, ऐसा आयत च की है, ऐसा आयत च की है। बंदे की मैयत निकलेगी। बंदे फातिहा तो बाद आखण के बेवकूफ़ी करके मर गया, बेवकूफ़ी करके मर गया। बंदे का पुत्र हुंदा ते डॉक्टर को जांदा, जो डॉक्टर लिख के देंदा वो आके ले लेंदा, जो डॉक्टर लिख के देंदा वो आके ले लेंदा। जिहड़ा डॉक्टर को ना लिखाए ना, ना लिखाए वो जिस्मानी मौत मरदा है। जिहड़ा नबी को ना लिखवाए वो रूहानी मौत मरदा। लिखवा लेना चाहिए है। शुक्रिया, क्या बात है थोड़े सुनन दी। ये सोच कित्थों पैदा हुई तेरे विच? तेरे च सोच ए लिखिया जी, ये लिखिया उस वक्त बहन भाई का निकाह रवा था जरूरत को। उदों जरूरत के तहत रवा सी, जायज़ सी। जरूरत के तहत रवा सी तो जायज़ सी क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम चो बेटियां होनियां सन, उन्हां चो बेटे होने सन तो जायज़ सी। उदों हो जाता सी। तेन मैं गल दसां, उदों हो जाता होवेगा, उदों हो जाता सी, उदों मजबूरी सी, उदों जरूरत सी। तेन मैं एक गल दसां, अपनी कबर जाना ही मर्जी नाल किसे अलम लाना है तो किसे काले कपड़े पाने ते अंगूठियां पानियां ने। तू ना शिया हो, अपने घर आराम न रहो, कोई रौला नहीं, असी किसी के जिम्मेदार नहीं। हूँ जी तेन मैं कुरान ते हथ रख पे गल दसना, इहो जिहियां सोचां नहीं सोची दियां कि भैन भरा दा हो जाता होवेगा, शायद हो गया होवेगा, कुछ मजबूरी तो हो गया होवेगा। इस तरह दियां सोचां सोचते रहिए ना, फिर घरां विच यजीद पैदा हो जाए। जजा दे, तुसा बड़ा अच्छा समात फरमाया, बहुत शुक्रिया। इहो जिहियां सोचां सोचिए ना तो घरां च यजीद पैदा होंदे ने। खुदा दी कसम पीर फकीर दसदे ने कि जदों बीबी अल बच्चा आने वाला होवे वो सूरह यूसुफ पढ़े तो बेटा खूबसूरत होवेगा, सूरह मरियम पढ़े तो बेटी बाहया होवेगी।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ਰੂਟ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਸੋਚ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਕਵੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਆਗ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਗ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਉਹ ਬੇऐਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾਏ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸੂਮ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, लेकिन कमाल है कि मजहब अल्हम्दुलिल्लाह कमाल। बहुत शुक्रिया। मेरे 6वें इमाम को किसी बंदे पूछया कि लोग आते ने भी भैन दी निकाह करन तो दोवे भरा लड़ पे सन। इमाम ने फरमाया जो निकाह हुंदा ही नहीं तो लड़ाई कादी? निकाह तो हो ही नहीं सकता, लड़ाई कादी? उस आख्या मौला फिर वो किवें औलाद जम्मी हजरत आदम दी? आपने फरमाया अल्लाह ने दो हूरां नूं बशरीयत दी शक्ल दित्ती, एक दा नाम नज़ला, एक दा नाम मुनज़ला। फरमाया आदम जी आ नूहां दो तेरियां पे पैदा करना जिवें तेरी बीवी पैदा कीती सी। हाय हाय, जिवें तेरी बीवी दित्ती सी ना, आदम दा भैन नाल नहीं ना होया। जेड़ा अल्लाह आदम वास्ते बीवी बना सकदा, आदम दियां दो नूहां नहीं बना सकदा। और कादर मुतलक ने आख्या नज़ला ही ए मुनज़ला ही, वड्डे दा ना कर दे, छोटे दा ना कर दे, अगों ये मेरा काम है। एक नूं पुत्र देंगा, दूजे नूं धी देंगा, ओनूं धी देंगा, इनूं पुत्र देंगा। जदों दी कायनात बनी है ना मौलवी, चाचे दी धी नाल कल भी जाए सी।